आज मैं आपके लिए बहुत स्पेशल बीफ पाई की रेसिपी लेके आई हूँ। जितना खूबसूरत ये दिखने में है उससे कई गुना ज़्यादा जायकेदार इसका टेस्ट होगा। इसको बड़े पाई भी बोलते हैं। बड़े पाई अपने किस तरह से बनाने हैं, इनकी सफाई कैसे करनी है, नरम कैसे करने हैं, पकाने का क्या तरीका है, कौन सी ऐसी गलती करते हैं कि नली पकाते हुए निकल जाती है, सब कुछ बताऊंगी। तो रेसिपी को कंप्लीट देखें और हर एक स्टेप को नोट करते जाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन वाला आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। पाई बनाने के लिए सबसे पहले जो पाई के शेल्स होते हैं वो निकाले जाते हैं। ये इतनी आसानी से नहीं निकलते। इसे 15 से 20 मिनट तक उबलते पानी में रख लें। 15 मिनट उसको उबालने के बाद कोई बारीक चीज़ या हथौड़ा मारें जिससे ये उतर जाते हैं। पाई मैंने अच्छी तरह से 2-3 बार धो लिए। इस हिस्से से जब शेल हटा लें तो इसके साथ कुछ बालों वाला हिस्सा रहता है। इसको अच्छी तरह से साफ करना ज़रूरी है। ये खाल का थोड़ा बहुत हिस्सा होता है। तेज छुरी से इसको अच्छी तरह से साफ करना है। अक्सर पायों के साथ काल हटाते हुए बाल लग जाते हैं, तो आपने अच्छी तरह से देख के बालों को साफ करना है। अगर तो बाल ज़्यादा हो तो आग के ऊपर पकड़ के इसको घुमाते जाएं, उससे भी बाल खत्म हो जाते हैं। पाए बिल्कुल साफ हो गए। अब इसको पकाना बहुत इजी है, सिर्फ पायों को साफ करना थोड़ा मुश्किल होता है। देगची में पाए पकाने हो तो उसमें टाइम बहुत लगता है, लेकिन अगर आप इसे प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो 1 घंटे में ही ये गल जाते हैं। पाए ज़्यादा थे तो मैंने प्रेशर कुकर में आधे डाले हैं। 2 हिस्सों में मैं इसे पकाऊंगी। पहले कुकर में पाए डालेंगे। इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून और 1 बड़ी प्याज चॉप करके साथ डालेंगे। मसालों में हल्दी 1 टीस्पून और नमक 1 टेबलस्पून डालना है। पानी मैंने 1 से 2 लीटर तक लिया है। कुकर को बहुत ज़्यादा नहीं भरना, पानी इतना डालना है कि पाई इसमें डूब जाए, क्योंकि टाइम ज़्यादा देंगे तो ऐसा ना हो कि पानी खुश्क हो जाए। खुशबू के लिए मैंने इसमें कड़े मसाले भी डाले हैं, जैसे कड़ी पत्ता, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, काली इलायची और बादियान का फूल। अब इसे मिक्स करेंगे और चूल्हे पे रख के इसे बॉयल आने तक वेट करें। पानी को उबाल आ जाए तो इसमें जो जाग बनी है वो हटा दें और कुकर बंद करके पूरे 1 घंटे तक के लिए सीटी दे दें। जब तक कुकर वाले पाए पकते हैं, जो बाकी के पाए हैं वो मैं देगची में डालूंगी। इसमें भी उसी तरह से लहसुन अदरक पेस्ट, हल्दी, नमक और चॉप की हुई प्याज डालेंगे। पानी भी आपने उतना ही डालना है जितना पिछली दफ़ा बताए हैं और इसको चूल्हे पे रख के बॉयल होने तक छोड़ दें। बॉयल होने में टाइम लगता है, तो जब तक कुकर वाले पकते हैं ये देगची में बॉयल होते रहेंगे। जब वो रेडी हो जाएंगे तो इसे कुकर में शिफ्ट करूंगी और इसे भी 1 घंटे तक सीटी देनी है। ग्रेवी के लिए प्याज टमाटर काटते हैं। प्याज मैंने ली है 2 अदद। इसको मोटा मोटा चॉप करके ब्लेंड करेंगे। प्याज इसलिए ब्लेंड करनी है ताकि ग्रेवी गाढ़ी गाढ़ी लगे। अब 2 टमाटर लिए हैं और टमाटरों को भी इसी तरह से चॉप करके ब्लेंड करेंगे। हरी मिर्चें अपने टेस्ट मुताबिक ऐड करनी है, चाहे तो साबित डालें या चॉप कर लें। अदरक को भी बारीक बारीक काट के डालना है, ये हम गार्निशिंग के वक्त यूज़ करेंगे। इसके अलावा 1 नींबू को भी स्लाइसिस में काट लें। अच्छा जी, 1 घंटा हो चुका है। पाए देखिए बिल्कुल गल चुके हैं, पानी बिल्कुल थोड़ा सा रह गया। अब इसको निकाल के देगची वाले पाए कुकर में डालेंगे और मज़ीद 1 घंटे तक इसे पकाना है। इसके लिए तड़का बनाते हैं। ऑयल लेंगे 1 कप, इसमें ब्लेंड की हुई प्याज डाल के फ्राई करेंगे।
प्याज सौते हो जाए तो इसमें जीरा डालेंगे 1 टीस्पून और जीरे को इसमें फ्राई करना है। प्याज का कलर ब्राउन हो गया, अब इसमें ब्लेंड की हुई टमाटर ऐड कर लें। पकाते साथ ही इसमें पाए मसाला डालेंगे 1 टेबलस्पून, साथ ही सालन मसाला 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून और मिक्स करके 3 से 4 मिनट तक इसे पकाना है। अच्छा, ग्रेवी को थिक और पाए का टेस्ट बढ़ाने के लिए एक सीक्रेट टिप है कि 1 टेबलस्पून गंदम का आटा 1/2 कप पानी में अच्छी तरह से घोल लें, फिर इसमें आहिस्ता आहिस्ता स्टिर करते हुए ऐड करते जाएं। उससे आपके पाए का सालन कोई इतना मज़ेदार किस्म का बनेगा कि हर कोई आपसे रेसिपी लेता रहेगा। देखिए, ग्रेवी इस तरह से गाढ़ी हो गई। अगर पानी कम है तो पाए की यखनी आप 1/2 कप और ऐड कर सकते हैं और मज़ीद 5 मिनट हल्की आंच पे इसे पकाने के बाद फ्लेम ऑफ कर दें। पाए सारे गल चुके हैं। अब एक बड़ी और खुली देगची में सारे पाए एक साथ डालें। उसके बाद जो ग्रेवी बनाई थी वो डाल दें। अब अच्छी तरह से इसे मिक्स करें और 5 मिनट तक हल्की आंच पे इसे पकाना है ताकि ग्रेवी हड्डियों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसके ऊपर हरी मिर्चें, अदरक और नींबू डाल के गार्निश करें। ईद करीब है, पाए हर किसी के घर बनने हैं। बहुत आसान रेसिपी है, ट्राई ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।